हेलो एंड नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? स्वाति जल्दी से आए। एसके प्रणाम। अवधेश गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मोहम्मद गुड इवनिंग। मनोज गुड आफ्टरनून। मयंक, मानसी, गरिमा हेलो हेलो। श्रेया गुड आफ्टरनून। सौरव गुड आफ्टरनून। प्रवीण, ममता गुड आफ्टरनून। चुलबुल, नीतीश गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अदिति, गरिमा, दीपक नमस्ते। हरवेंद्र, सौरव, अपूर्वा, आसिफ, प्रियल, दीप्ति, सौमी, अपूर्वा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ताजिया, ममता, सोनाली, पवन, पंकज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सौरव कितनी बारी ले भाई। मीनू, आशिफ हेलो हेलो। अपूर्वा, सुरभि, दीप्ति, हिमांशु। अब बस कमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। सूरज, नीकू, साई गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते। जावेद वेरी गुड। स्वाति, पंकज, राखी। तबीयत ठीक है? अब ठीक हूँ, आई एम गुड, अलाइव एंड किकिंग। शशांक, राम राम। शिवम गुड आफ्टरनून। दीपांजलि नमस्ते। अमित, सूरज गुड आफ्टरनून। हाँ, आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? एक्चुअली जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस करी हैं आज हम उनका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? आज हम उनका प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो ग्रेजुएशन के छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं। एक तो बचता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स और विद फिर ऑयलर्स होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है? ऑयलर्स होमोजीनियस इक्वेशन। थैंक यू मनोज, ईशा, संदीप, अमित। तो वो हम कर लेंगे, वो आज प्रैक्टिस करते हैं। अगर आज हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है तो आज, नहीं तो मंडे की क्लास में थोड़ा सा करके और फिर हम अपनी स्टैटिक्स को शुरू कर लेंगे। नूर सभा, नीलम, अवंती, स्वाति नमस्ते नमस्ते। नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर हमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट वीक के अंदर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कर लेनी है हमें, ठीक है? 2 या 3 दिन के अंदर स्टैटिक्स का कर लेंगे, 2-3 दिन के अंदर डायनेमिक्स का, और 1 दिन के अंदर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। अभय, लक्ष्मी गुड आफ्टरनून। रोजी, मनीषा, दिवाकर, शुभम, राम 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 राम। अमरीश। चलो तो कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए, प्रीवियस ईयर कर लिए जाए डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है? .533 पेज पे है। कल 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, हो रहे होंगे क्वेश्चन, मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। कर्वेचर और असमटोट करवा देंगे, वो तो कॉनिक में आएंगे ना, कॉनिक में आएंगे जब करवा देंगे। बिल्कुल। शुभम, नीलम, आदर्श, राम राम, अर्चना। क्वेश्चंस हो रहे हैं ना? क्वेश्चंस होने जरूरी है। क्वेश्चन करके देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें इसने डेरिवेटिव के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी डाले हुए हैं कुछ कुछ। ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो। ये पीजीटी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस 2/dy बाई dx। बताओ इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ। एक ही कमेंट में बताना, 2 अलग अलग कमेंट मत करना, एक ही कमेंट में लिखो। ऑप्शंस तो क्या ही दूंगा इसके, बताओ। गेट वेल सून, सुभाष, गेट वेल सून। लिमिट ऑफ सम कौन सा? हाँ प्रवीण, वो एनालिसिस में आएगा, उसको मैं करवा दूंगा। रिमान इंटीग्रेशन में मेरे को किसी ने किसी ने भेजा भी था क्वेश्चन, लिमिट एज ए सम वाले, रिमान इंटीग्रेशन वाले एनालिसिस में ले लेंगे। वेरी गुड अमिका, बहुत जल्दी जवाब दे दिया। आस्था, नूरी, प्रवीण, चलो। राम राम गौरव, बिल्कुल राम राम भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशु, मानसी, वेरी गुड वेरी गुड। मनोज। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, वो एक बार देखो ध्यान से। जो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, वो जरा एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो dy बाई dx है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को dy बाई dx से डिवाइड करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं,
अगर मैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बन जाएगा y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस 2, ये बन जाएगा, है ना। जबरदस्ती का इसने वो किया हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, जबरदस्ती का लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर तो कितना है, ऑर्डर तो 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल आ रहा है, बस फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल आ रहा है। और डिग्री कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल की डिग्री है 2, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल की डिग्री है 2। क्योंकि यहां पे तो हम डिग्री बता नहीं सकते ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो -1 पावर बन रही है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से तो हम बता नहीं सकते डिग्री, क्योंकि यहां से डिग्री तो बता नहीं सकते, क्योंकि डिग्री -1 बन रही है। और मैंने बताया कि होल नंबर होनी चाहिए पावर, मैंने बताया था ना होल नंबर होनी चाहिए पावर। तो यहां से मत देखो, यहां से मत देखो बिल्कुल भी, क्योंकि यहां पे तो डिग्री -1 है और -1 नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल में होल नंबर होती है डिग्री, पॉलिनोमियल में क्या होती है, होल नंबर होती है डिग्री, ठीक है। डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है, ये सब तो डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया, ये क्वेश्चन भी किया था। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, कोई नहीं पर करेंगे। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। सॉल्यूशन ऑफ साइन y माइनस y साइन xy dx प्लस x cos y माइनस का x साइन yx dy इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस दिए हुए हैं, x cos y प्लस साइन xy इज इक्वल टू c। बी ऑप्शन दिया हुआ है x cos y माइनस का साइन xy इज इक्वल टू c। सी ऑप्शन दिया हुआ है x साइन y माइनस में cos xy इज इक्वल टू c। डी ऑप्शन दिया हुआ है x साइन y प्लस cos xy इज इक्वल टू c। हाँ चलो ये बताओ, अब मेरे हिसाब से तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। मेरे हिसाब से तो इसको अप्रोच करने का बेस्ट तरीका रहेगा ऑप्शन से, है ना। देखो दो मिलते जुलते ऑप्शन है, देखो ये वाला ऑप्शन इससे मिलता जुलता हुआ है, क्योंकि देखो x cos y sin xy, x cos y sin x, बस प्लस माइनस का फर्क है। और इसके अंदर ये दोनों भी एकदम मिलते जुलते हैं, बस दोनों के बीच में माइनस और प्लस का डिफरेंस है, माइनस और प्लस का डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में। तो हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, एक तो इन दोनों में से और एक इन दोनों में से। तो बेटर है यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो तुम। यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक को उठा के इधर ले जाओ और डिवाइड करवा दो, एक को उठा के इधर ले जाओ और क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, मान लो मैं इसको उठा के इधर ले गया और उससे डिवाइड करवा दिया, तो देखना ऊपर तो आएगा ये और नीचे आएगा ये x cos y माइनस का x साइन xy अपॉन में माइनस साइन आएगा, वहां पे माइनस एडजस्ट कर देता हूं, y साइन xy माइनस का साइन y, तो dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा। तो बेटर है कि हम क्या करें, ऑप्शन से अप्रोच करें, ठीक है। नीचे से शुरू करें, नीचे से शुरू करके देखते हैं, मेरे को नहीं पता है आंसर का, नीचे से करके देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करो, x एज इट इज साइन y का cos y dy बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस का साइन y x का हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस में cos xy का हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन xy, और xy का क्या हो जाएगा तुम्हारा x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स
प्लस का y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उल्टा क्यों आएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो वो नहीं यार, मेरे हिसाब से तो ठीक किया है। अच्छा हाँ, उल्टा क्या आएगा, बिल्कुल उल्टा आएगा, बिल्कुल उल्टा आएगा, एकदम सही बात है। ऊपर आएगा साइन y माइनस का y साइन एक्स वाई, बिल्कुल उल्टा आएगा। नीचे आएगा ये x साइन एक्स वाई माइनस का x कोस y, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से dy बाई डी एक्स की टर्म कलेक्ट कर लो, तो x कोस y आ जाएगी, x कोस y आ जाएगी, और यहां से क्या आएगा, माइनस का x साइन एक्स वाई आ जाएगा। और जो बची हुई टर्म्स है ना, उनको उधर ले जाओ, बची हुई टर्म्स है उनको उधर ले जाओ। एक तो बची हुई टर्म आएगी साइन y, एक तो बची हुई टर्म आएगी साइन y, और एक क्या आएगा, जब ये माइनस वाला जो है ये y से मल्टीप्लाई होगा तो ये उधर जाएगा, तो देखो y साइन एक्स वाई आ गया। तो बस सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आया, ध्यान से देखो, ये वाला पूरा डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला पूरा डिवाइड में चला जाएगा, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आया है, एक्स कोस वाई, और ये आ गया। ऊपर देखो यहां पे प्लस आ रहा है, ऊपर यहां पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, पर मेरे को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, पर मेरे को क्या चाहिए, यहां पे माइनस चाहिए। इसका मतलब इस और इस ऑप्शन के अंदर सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके अंदर जो साइन की दिक्कत है वो आराम से एडजस्ट हो जाएगी। बस तुम्हें ऐसे आइडिया लगा के कर देना है। अब इसने तो पता नहीं इसके अंदर क्या क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई हुई है, क्या क्या किया हुआ है, वो सब नहीं करना। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर अपनी कॉमन सेंस लगाओ और काम निपटाओ। समझ गए, बोलो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से हम ऐसे एकदम आराम से बच सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात। हाँ, ऑप्शन कर रहे हैं निधि, बिल्कुल ऑप्शन कर रहे हैं। यार इसके अंदर तो ये यूपी जो आईएएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रोफेसरशिप के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अंदर तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे में पूछेगा इतना सब कुछ। जैसे जो क्या बोलते हैं आईएएस वाले क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और जो कॉलेज वाले हैं, जो कॉलेज के क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा हुआ है। इतना डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना आएगा हमारे टीजीटी वाले में, तो इतना सब कुछ मत करना। इसके अंदर देखो सिंगुलर सॉल्यूशन भी पूछा हुआ है ना, और ये पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, तो ये सब नहीं आएगा। इतना मस्त करना, इतना मत करना डिटेल में जाके। ठीक है, लास्ट वाला तो कैसे होगा ऑप्शन, या हो जाएगा। अच्छा, ये वाला साइन वाई उधर जाके माइनस बनेगा, ये वाला अच्छा ये वाला साइन वाई उधर जाके माइनस बनेगा। हाँ देख लो भाई, कहीं यही बन रहा हो, ये वाला साइन वाई उधर जाके माइनस बनेगा। हाँ यही बन जाएगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, यही बन जाएगा, मेरे को तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये साइन वाई जो था ये उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो माइनस का साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स वाई। समझ गए ना, बाकी तुम्हें करना क्या ये समझ जाना। एक्स कोस वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। हाँ भाई, तो ये सही बात है। इसके अंदर से माइनस कॉमन लेके और ये इधर चले जाना। ठीक है, ये माइनस इधर ले लेना और ये इधर चले जाना। ठीक है, तो ये ही ऑप्शन सही आएगा भाई, सही बात है, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल। यूपी पीसीएस तो ठीक है। अरे तो भाई यूपी पीसीएस में आईएएस के सवाल थोड़ी ना डाल देंगे। ठीक है, तो बहुत इसमें बहुत ज्यादा बकवास दी हुई है, इतना सब मत करना। यूपी अब आईएएस के क्वेश्चन तुम्हें क्यों दे देगा, हाँ डी आंसर आएगा। आईएएस के क्वेश्चंस तुम्हें क्यों दे देगा, समझ रहे हो,
ये नहीं हो सकता, इतना नहीं आएगा, ये सब कोई टीजीटी लेवल नहीं है, ये इतना तो मेरे को पता है भाई, इतना तो मुझे भी पता है। इसका बताओ, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, टीजीटी के टीचर लगाने हैं, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थोड़ी ना लगाने हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब इस ये बुक तो मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर की है, इसके अंदर तो सब कुछ डाल रखा है उसने, जो भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब डाल रखे हैं इसने, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बताओ इसकी ऑर्डर और डिग्री में बताओ। पीडीएफ की फाइल बता दीजिए, साइट बता दीजिए। मेरे को एक बार पर्सनल मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आस्था। मेरे को एक बार मैथमेटिक्स बाई मयंक पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे एक बार मेरे को भेज देना मैसेज, जिनके पास बुक नहीं है मैं लिंक शेयर कर दूंगा उनको, क्योंकि कल शायद संडे है ना, कल मैं थोड़ा सा फ्री रहूं तो क्या मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस पे मेरे को मैसेज कर देना जिनके पास पीडीएफ नहीं है। बताओ ऑर्डर एंड डिग्री बताओ इसकी। यहां पे गड़बड़ है, ठीक है, इस गड़बड़ को सही करना पहले, इस गड़बड़ को ठीक करना भाई पहले, ठीक है, इस गड़बड़ को पहले ठीक करना। तो देखो रूट वाली टर्म को मैंने बताया, जहां पे फ्रैक्शन है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। तो आज तो फिर सर्च कर लो ना यार, यूथ पब्लिकेशन की मिल जाएगी, क्या बड़ी बात है। वेबसाइट मेरे को याद है नहीं, मिल जाएगी। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। अब इसकी क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी वाई बाई डी एक्स, एलएचएस का हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर और आरएचएस में से रूट हट जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो 2 हो गया, ऑर्डर तो कितना हो गया, 2 हो गया, सेकंड ऑर्डर की है, ऑर्डर तो 2 हो गया। और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री देखो जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। जब कंप्लीट स्क्वायर खोलोगे उसके अंदर पावर 2 आएगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी भी बच्चे कुछ गलत जवाब दे रहे हैं, भाई कंसेप्ट को क्लियर करो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आएंगे अंशु, इतना नहीं आता है, इतना नहीं आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा। इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑफ पोलिनोमियल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2, देन twice of d over dx y cube d square y over dx square is पहला px d क्यूब px अपॉन में dx क्यूब। सेकेंड ऑप्शन क्या रहा है, पी एक्स डी स्क्वायर पी एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। थर्ड डी ऑफ पी एक्स अपॉन में डी एक्स, ये क्या लिखा हुआ है भाई, मल्टीप्लाई होगा शायद, डी स्क्वायर पी एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। पता है मैं तुम्हारे लिए ये बुक से क्वेश्चन कराता हूं, नहीं तो मैं कभी ना करवाऊं इस बुक से क्वेश्चन, बड़ी बकवास बुक है ये। जो प्रीवियस ईयर वाली किताब है बहुत रद्दी बुक है, पता नहीं किसने कैसे छाप रखी है। तुमने मेरे को दे दी कि सर यहां से करवाओ, इसलिए मैं करवाता हूं। वेलकम मानसी।
पहला टारगेट रहेगा यूपी टीजीटी का सिलेबस करवाया जाए। सबसे पहले यूपी टीजीटी को खत्म किया जाएगा, ये टारगेट है, क्योंकि यूपी टीजीटी का ही बैच है, हमारा नाम ही यूपी टीजीटी का है। ठीक है, तो पहले यूपी टीजीटी का सिलेबस करते हैं पूरा, फिर करेंगे आगे। मानसी का ऑप्शन आ गया। किताब में से देख के मत बोलना भाई। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि वाई स्क्वायर जो है ना, पीडीएफ मिलेगा स्वीट या नोट्स वाले सेक्शन में, जो नोट्स लिखे हुए हैं ऊपर, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून पूजा। अच्छा अच्छा, घटना चक्र में ऐसे है क्या? चलो तो फिर घटना चक्र से करते हैं ना। इसके अंदर तो बहुत कचरा है भाई, इसके अंदर तो बहुत सारा कचरा है। घटना चक्र की, हाँ टीजीटी पीजीटी, चलो यहां से करेंगे। ये बताओ तो देखो, हाँ ये डिफरेंशिएशन में किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, सही याद आ गया अंशु के, डिफरेंशिएशन में आ गया। देखो क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर जो है ना वो एक पोलिनोमियल है। वाई स्क्वायर जो है वो एक पोलिनोमियल है, कितनी डिग्री का? 2 डिग्री का। तो पूछ रहा है ये चीज क्या बनेगी। अब एक तरीका तो है इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, इसको सोल्व करें और यहां पे आंसर मैच करें। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम वाई स्क्वायर को क्या मान ले, एक सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल मान ले। सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल क्या मान ले? एक्स स्क्वायर मान ले। सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल क्या मान ले? हाँ मैं घटना चक्र से ही करूंगा, घटना चक्र ही बेटर है, सही बोल रहे हो, उसमें से ही करेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? एक्स स्क्वायर मान लिया। ठीक है, ये भी तो सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हर किसी के लिए बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर किसी के लिए क्या होनी चाहिए? बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस एक्स आ जाएगी। तुम एक ले लो कोई भी, या तो प्लस का x ले लो या माइनस का x ले लो। x ले लिया सपोज, तो y की वैल्यू x आ गई, तो y क्यूब कितना आ गया? x क्यूब आ गया, क्योंकि यहां पे y क्यूब चाहिएगा। अब इसको देख लो ये क्या बनेगा। हाँ निशा मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। ये यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्कर बुक्स हैं। ये है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मैं कोशिश करता हूं घटना चक्र का जो तुम्हारा नोट्स वाला सेक्शन है ना, जिसमें सिलेबस है, सिलेबस वाले में अपलोड करवा देता हूं, ऐसा करता हूं। अच्छा, यहां पे क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है वाई का। डबल डेरिवेटिव करो वाई का। वाई क्या है तुम्हारा? वाई एक्स है। ये तो 0 बन जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ये तो 0 बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव करेंगे भाई x का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 0 बन जाएगा। डबल डेरिवेटिव करेंगे x का तो वो तो तुम्हारा 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये वाली टर्म तो 0 बन गई। x का, हाँ मैं डलवा दूंगा, x का जो डिफरेंशिएशन है 2 बार करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अरे भाई x का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे उसमें तो 2 डिग्री लिखा हुआ था यार, 2 डिग्री लिखा हुआ है, 3 डिग्री है क्या? अब मेरे को इस बुक से ये दिक्कत है, देख लो, अब मेरे को इस बुक से ये समस्या है। वो क्वेश्चन भी पता नहीं कहां गया। 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है? देख के बताओ एक बारी मेरे को। हमने जो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन किया था उसमें 3 डिग्री थी। ऐसे तो बहुत समय खराब हो जाएगा यार, इसको छोड़ना पड़ेगा। अब इस बुक से मैं दुखी आ लिया, इस बुक से मैं दुखी आ लिया, मेरी भी इमेज खराब होती है, सोचेंगे मास्टर को कुछ आता ही नहीं। इसमें बड़ा बड़ा 2 डिग्री लिखा हुआ है, इसने बड़ा बड़ा इसके अंदर 2 डिग्री लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं बताओ? और 2 से सोल्व भी किया हुआ है, पूरा 2 से सोल्व किया हुआ है। डिफरेंशिएशन में 3 डिग्री का था, डिफरेंशिएशन में 3 डिग्री का था। अब 2 से ही करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन लिख दिया तो 2 से ही करो, ठीक है? 2 से दिया हुआ है तो 2 से ही करो। अरे अब मेरे को एक बात ये बताओ, x का अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? अगर x का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा ये बताओ? x का अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? x का अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पहली बार करेंगे तो 1 आएगा और दूसरी बार कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 से ही करो इसको, ठीक है? अब इसको 2 से ही करो। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ये वाली चीज 0 बन गई, ठीक है? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 2 इंटू में d ओवर डी एक्स
एक्स क्यूब इंटू में 0, तो ये 0 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है ठीक है निधि, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो एक तरीके से ये 0 आ गया, हो सकता है तो 2 डिग्री हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो कौन सी इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई कर, मेरे को लग रहा है ये 2 का ही है, सच पूछो तो मेरे को लग रहा है ये 2 का ही है। ठीक है, 2 से कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा अरे क्योंकि क्वेश्चन मेरे को 2 का ही लग रहा है ये वाला, नेहा 3 वाला डिफरेंशिएशन में हमने किया था। अब देखो 0 कहां बनेगा, जहां पे एक बार डिफरेंशिएशन है वो तो 0 नहीं बनेगा। यहां पे px जो x स्क्वायर है, px की वैल्यू रखनी है, तो यहां पे px रखोगे, यहां पे px रखोगे तो px क्या है, x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x आएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये वाली चीज तो 4x स्क्वायर आ रही है, तो वो तो नहीं हो सकती। यहां पे अगर मैं रखूं x स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 2x, और x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ रहा है 4x, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे पोलिनोमियल का 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो px हमने माना है x स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। हाँ मैं समझा दूंगा, एक बार सब्र तो रखो। यहां पे px को क्या मान लेंगे, x स्क्वायर, और 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का, x स्क्वायर का 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो पहली बार 2x, दूसरी बार 2, तीसरी बार 0। ठीक है, तो ये वाला 0 बन गया, तो हो सकता है ये 2 ही हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है, हो सकता है ये 2 ही हो। अब देखो मैंने क्या किया, एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर जो है वो एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। हमारा जो वाई स्क्वायर है, आवाज बहुत लो आ रही है क्या, क्या चक्कर है, आवाज आज क्यों आ रही है, माइक में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोला था इनको, अब हेलो 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 हेलो, अभी देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर जो था मेरे को 2 डिग्री का पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, तो मैंने वाई स्क्वायर को क्या मान लिया, वाई स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, मैंने वाई स्क्वायर को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया, क्योंकि 2 डिग्री का पोलिनोमियल था तो एक्स स्क्वायर मान लिया। तो अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू एक्स हो जाएगी, रूट लेंगे तो वाई क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि वाई क्यूब चाहिए यहां पे, तो वाई क्यूब की वैल्यू रख दी एक्स क्यूब, वाई क्यूब की वैल्यू रख दी एक्स क्यूब, और वाई की वैल्यू क्या रख दी, एक्स, तो यहां पे एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2 बार, जो कि क्या हो गया 0, तो ये पूरा 0 बन गया। और यहां पे मैंने रख के देख लिया पोलिनोमियल को, px को एक्स स्क्वायर, यहां पे पोलिनोमियल को मैंने क्या रख के देख लिया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि px तुमने क्या माना है, px को हमने एक्स स्क्वायर माना है, तो ये सब नॉन जीरो बन रहे थे, ये 0 बन गया, इसलिए ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। हम्म, सही बोल रहे हो। घटना चक्कर के अंदर, घटना चक्कर के अंदर इसने 3 डिग्री का दिया हुआ है। चलो 3 डिग्री का भी करते हैं, 3 डिग्री का भी करते हैं। ठीक है, 3 डिग्री का भी कर दे क्या, बोलो 3 डिग्री वाला भी कर दे। कह रहा है इफ, चलो 3 डिग्री वाला खुद से कर लो, इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज ए पोलिनोमियल
ऑफ डिग्री 3, चलो 3 वाला भी कर लो, कोई बात नहीं। देन किसकी वैल्यू पूछ रहा है? घटना चक्कर में 3 वाला दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन आर सेम, ऑप्शन और सेम। हाँ, पोलिनोमियल कुछ भी मानो, जो तुम्हारा मन है वो मानो। अब यहां पे 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो पी एक्स को तुम कुछ भी मानो, तुम्हारी सरदर्दी बढ़ेगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। सबसे छोटा 3 डिग्री का पोलिनोमियल एक्स क्यूब ही होता है। सबसे छोटा 3 डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है? एक्स क्यूब ही होता है, इसीलिए मैंने एक्स क्यूब माना है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या माना है? एक्स क्यूब। और पिछले वाले में क्या माना था? एक्स स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर माना था सबसे छोटा। ठीक है, तो यहां पे वाई स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? पी एक्स। जो पी एक्स क्या दिया हुआ है हमें? 3 डिग्री का, तो वाई स्क्वायर को मैंने मान लिया एक्स क्यूब। तो वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? एक्स की पावर 3/2। वाई की वैल्यू आ गई एक्स की पावर 3/2, और वाई क्यूब कितना आ गया तुम्हारा? एक्स की पावर 9/2। एक्स की पावर 9/2 यहां पे रख देंगे सारी वैल्यूज, तो डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब कितना आया तुम्हारा? ये वाई क्यूब आया एक्स की पावर 9/2, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई का 2 बार डेरिवेटिव करना है, वाई का हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो जब वाई का हम 1 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, 3/2 पावर आगे आएगी, और जब एक बार और करोगे तो ये हो जाएगा 3/4 रूट एक्स, डिवाइड में रूट एक्स आ जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/4 रूट एक्स, ये रख दिया। तो 2d ओवर डी एक्स, 3/4 को बाहर निकाल लो, 3/4 तो बाहर आ जाएगा, और ये जो रूट एक्स पावर है ये घट जाएगी, तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी? 4। तो ये हो जाएगा 3/2, और एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। तो ये कट के कितना आ गया? 6x क्यूब आ गया। कितना आ गया? 6x क्यूब। सेकंड डिग्री का भी करवा दिया, थर्ड का भी करवा दिया। अभिषेक, एक कमेंट को 20 बार मत करो भाई, एक कमेंट को 20 बार मत करो, मैंने दोनों करवा दिए। अब तुम्हें क्या करना है? वो ही px की जगह पे x क्यूब रख के देखना है। वो ही तुम्हें क्या करना है? px की जगह पे क्या रख के देखना है? x क्यूब रख के देखना है। px की जगह x क्यूब रखते चले जाओ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो करवा लेना। मनीषा यादव, गुड इवनिंग। चलो ये बताओ। हाँ, ये वाली बुक में बेटर है, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसकी प्रिंटिंग भी अच्छी है। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ, तरीके से सवाल दिए हुए हैं, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं पटक रखा है। वो तो बड़ी गंदी बुक है, बेवकूफों ने ऐसे ही बना दी। 1 + cos 2y अपॉन में 1 - cos 2x। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत गलती की रहती है, और सब तो देखा जाए गलतियां नहीं होनी चाहिए। बताओ, tan y, सबसे पहले बताओ कौन सी टाइप बन रही है? ऑप्शन बी कह रहा है tan y - cot x। बताओ, उसने क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए उसने क्या कर दिया? जो दिखा उसको सब रख दिया उसने उठा के। अरे भाई, आईएएस बनना होगा तो आईएएस की करेंगे फिर तैयारी, टीजीटी क्यों पढ़ेंगे हम? अगर हमें आईएएस बनना हो तो फिर आईएएस की तैयारी करेंगे। कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, तो ये एग्जैक्ट बुक लग रही है मेरे को घटना चक्कर की। कौन सी टाइप बन रही है? बिल्कुल मयंक, कौन सी टाइप बन रही है ये बताओ। टाइप कौन सी है? मेरे को तो लग रहा है वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इजीली। मेरे को लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इजीली। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा दीपांजलि, इसका भी ए ही आएगा। ये पीछे वाला ही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है सारे, इसमें ए आएगा। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे ना इजीली। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 1 + cos 2y अपॉन में 1 - cos 2y। अब ये पीजीटी में आया हुआ है, ये पीजीटी में आया हुआ है। ठीक है, तो यहां से 1 - cos 2y dy बन जाएगा। अरे x आएगा ना एक जगह पे, नीचे x आएगा, तो dy अपॉन में 1 + cos 2y बन जाएगा।
इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस 2x बन जाएगा। दोनों का फॉर्मूला लगा दो, दोनों का फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डी वाई अपॉन में 2 कोस स्क्वायर वाई, यहां लग जाएगा डी एक्स अपॉन में 2 साइन स्क्वायर वाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल्स कर दो, रेसिप्रोकल्स कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल्स करोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, ये बन जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर वाई, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 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 डी एक्स। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो सीकेंट स्क्वायर वाई का तो हो जाएगा tan वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस का कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स, ये ध्यान रखना। तो माइनस माइनस प्लस का कोट एक्स हो जाएगा और प्लस का सी, कोट एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, कोट एक्स इधर का आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो tan वाई माइनस का कोट एक्स इज इक्वल टू सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग सोनम। हाँ, हमें ये करने तो पड़ेंगे, वैसे हमें ये करना तो पड़ेगा, थोड़ा एग्जैक्टनेस और ये सब करना तो पड़ेगा, पर ये है इतना भी नहीं करना पड़ेगा। पहले हमने जो किया है वो कर लो, फिर मैं मंडे को तुम्हें इसके अंदर थोड़ा सा एग्जैक्टनेस पढ़ाऊंगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1 1 एंड satisfying dy by dx is equal to 2y by x, x और y दोनों 0 से बड़े हैं। ऑप्शंस हैं, बताओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बी है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सी है एक्स इज इक्वल टू 2y, डी है y इज इक्वल टू 2x। बताओ। थैंक यू मनीषा। गुड इवनिंग मोहसिन। बताओ बताओ जल्दी बताओ। कोई नहीं निधि, कंसंट्रेशन लगा के करो, जल्दबाजी मत किया करो। जब क्वेश्चन यूं पता लग जाए मेरे को आता है, जब ये पता लग जाए क्वेश्चन मेरे को आता है, फिर उसके बाद शांति से किया करो। उसके बाद फिर हम जल्दबाजी करके गलत कर देते बेफालतू में। ये आदर्श एस कौन सा ऑप्शन देता है पता नहीं, बारी बारी एस ऑप्शन लिख देता है। ए आ रहा है, 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है, सभी का 1 आ रहा है। तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं इजीली यहां भी। तो डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू 2 डी एक्स अपॉन एक्स, ये तो हो जाएगा log वाई, ये हो जाएगा 2 log एक्स प्लस का log सी, तो हो जाएगा तुम्हारा log वाई इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस log सी, तो हो जाएगा log वाई इज इक्वल टू log सी एक्स स्क्वायर। log से log आइडेंटिटी बनेगा तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 1 रखेंगे तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब 1 1 रखोगे तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते थे इजीली। x का डिफरेंशिएशन होगा 1, इसका हो जाएगा 2y dy बाई dx, पर यहां से नहीं बन रही बात, x नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत, ये तो नहीं हो रही सेटिस्फाई। यहाँ का ये ऑप्शन गलत टिक लगा दिया ना मैंने, ये ऑप्शन गलत टिक लगा दिया, ये सही है। डिफरेंशिएशन करते तो 2x इज इक्वल टू, ये भी नहीं, यहां भी नहीं आ रहा, यहां पे y नहीं आ रहा है,
ये डिफरेंशिएशन से क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? शायद पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली गड़बड़ है इसके अंदर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वजह से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। हाँ मनीषा बोलो क्या पूछना है। तो ए ऑप्शन सी है, पर ये इसको सेटिस्फाई क्यों नहीं किया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वजह से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वजह से नहीं किया गया सेटिस्फाई। 2x और ये बन गया dy/dx, पर y तो नहीं आया, y तो नहीं आया। ऑप्शन ए तो ठीक है, पर उसका डिफरेंशिएशन किया तो क्यों नहीं आया? ये भी तो बात है, ये भी तो बात है। चलो आना तो चाहिए था। हाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई तो करना चाहिए, बिल्कुल पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर जनरल भी ले लेते, अगर जनरल भी ले लेते तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आता, उससे क्या डिफरेंस आता? उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आता, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ हाँ हो जाएगा पंकज, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दूं, हाँ ये बात अच्छी है, रूपा ने सही करी, ये रूपा ने अच्छी बात कही। अगर मैं यहां पे एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये ऊपर तो बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं y। हाँ कर गई ना, कर गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है। नहीं ऑप्शन सही है भाई, इसको x से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा लो, रूपा ने सही दिमाग लगाया। इसको x से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा लो, ये 2x स्क्वायर अपॉन एक्स बन जाएगा, और x स्क्वायर को फिर मैं y लिख सकता हूं। ठीक है, देखो अगर इसको ऑप्शन से करते तो गड़बड़ हो जाती। राम राम कृष्णा, ये बताओ सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इन्हीं सब चीजों में तो मजा आता है, ये चीज उससे क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रही, ये उससे क्यों नहीं हो रहा? ऑप्शन बढ़ाने में तो मजा आता नहीं है। 2xy dy, चीजों का एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं रहता ना, इतने शांति नहीं मिलती है कि यार ये क्यों हो गया। kx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन कह रहा है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है बताओ, शाबाश, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बन रही है बताओ? कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है बोले, कौन सी टाइप है ये बताओ, फिर सॉल्व करेंगे इसको। होमोजीनियस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने पहचान लिया एकदम। पता नहीं पंकज, ये तो होमोजीनियस है, तो कर दो सोल्व, तो कर दो सोल्व। सॉरी, तो dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दो, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दो, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2y/x, ये आ जाएगा, अपॉन में 2y/x। तो हम यहां पे पुट कर देंगे y/x को v, तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा vx। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में v। ठीक है, v को उधर ले जाओ उठा के। ऑप्शन से हो रही है क्या? ऑप्शन से बन रही है बात क्या? ऑप्शन से बात बनेगी? मेरे को तो नहीं लग रहा डायरेक्ट बात बनेगी ऑप्शन से। ऑप्शन से डायरेक्ट बात तो नहीं बनेगी जहां तक मेरे को लगता है ना। तो v को इधर ले जाओ, x इंटू में dv/dx इज इक्वल टू में 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। होमोजीनियस सबसे बड़ी बनती है,
होमोजीनियस सबसे बड़ी बनती है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई वी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी डीवी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, नीचे 2v है, डिनोमिनेटर में 2 था, अच्छा 2 छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, 2 छोड़ दिया तो सवाल गड़बड़ हो गया, 2 छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गई। 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। अभी ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x dv बाई डी एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v हो जाएगा। अब कर दो सेपरेट, तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो और माइनस से डिवाइड करवा दो, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस से डिवाइड करवा दो, तो ये बन गया माइनस का log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस का log c। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ सी एक्स। log ऑफ सी एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर पे पावर ले जाओ तो 1 बाई वी स्क्वायर 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा सी एक्स। वी की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये कैंसिल हो गया। तो देख लो कहां पे बात बन रही है तुम्हारी, मेरे ख्याल से फर्स्ट वाली पे ही बन जाएगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में सी इज इक्वल टू एक्स आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स बन जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू में एक्स। 1 बाई सी को उसने के बोल दिया, 1 बाई सी को उसने क्या बोल दिया, के बोल दिया, बिल्कुल शिवानी, ये टीजीटी में आया है, इज इक्वल टू के एक्स, तो के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ये तुम्हारा सही उत्तर है। दूसरे वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है भाई, दूसरे वाले में क्या दिक्कत है, दूसरे वाला भी सही है, दूसरे वाले में क्या दिक्कत है। ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिया मैंने, दूसरे वाला भी यही ऑप्शन है वैसे तो। ये सवाल में तो गड़बड़ है भाई, क्या ऑप्शन दे रहा है ये इसका, ये इसका क्या ऑप्शन दे रहा है देखें। ये इसका बी ऑप्शन दे रहा है, ये इसका क्या ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है। ए क्यों नहीं हो सकता, हाँ डी ट्रिपल एस बी का लेवल काफी हाई होता है, बिल्कुल। ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा मेरे को। ए और बी ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, मेरे को कोई बताएगा। ए और बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों ही सही है, मेरे को तो दोनों ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं। इसको भी ये, इस वाले को मैं ये लिख सकता हूं और इस वाले को मैं ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। मेरे को तो इसमें गड़बड़ लग रहा है, मेरे को तो इन दोनों के अंदर गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे अगर इसको देख रहे हो, यहां पे अगर इसको देख रहे हो तो वो सेकंड ऑप्शन बन रहा है, और अगर एक स्टेप और कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सी और के कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, तो समझ रहे हो बात को।
ये दोनों ही ऑप्शन सही है। हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा दीपांशु। अगर हमने कुछ सॉल्यूशन में, हाँ ये तो डीवी लिख लो यार, इससे तो क्या है, डीवी लिख लो। ठीक है, क्या करा है आप, ध्यान दिया 2 बार, पहले कन्वर्ट कर लिया फिर सेपरेट किया, तो इस बार पढ़ लीजिए सर। सोमी वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, कोटेक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तुम्हें मैं एक बात कल भी बताई थी मैंने, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। देखो अगर मैं किसी चीज को ऐसे लिखूं, किसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, या फिर मैं इस के को इधर ले आऊं और 1/kx इज इक्वल टू वाई लिख दूं, और अब मैं इसको कोई नया स्केलर बना दूं, इसको मैं नया स्केलर बना दूं, तो ये कर्व चेंज थोड़ी ना हो गए। ये वाला कर्व और ये वाला कर्व डिफरेंट है क्या, बताओ। क्या ये वाला कर्व मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू के वाई और mx इज इक्वल टू वाई, क्या ये दोनों कर्व्स डिफरेंट है? नहीं कह सकते हम कह ही नहीं सकते कि ये दोनों कर्व्स डिफरेंट है, बल्कि ये दोनों कर्व्स सेम है। क्यों? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हाँ अगर मैं ऐसे लिखूं, तुम अपने दिमाग में पर्टिकुलर सोच रहे हो, तुम अपने दिमाग में पर्टिकुलर कर्व सोच रहे हो। हाँ अगर मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल टू 3y और 3x इज इक्वल टू वाई, ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों कर्व्स तो अलग अलग हैं, मैंने मान ली तुम्हारी बात, क्योंकि ये पर्टिकुलर कर्व्स की बात कर रहे हो। ये किसकी बात कर रहे हो तुम? पर्टिकुलर कर्व्स की। पर अगर ये बात लिख दी ना, ये बात लिख दी, तो इसके अंदर ये दोनों चीजें आ गई, इसके अंदर ये दोनों चीजें आ गई, और इसके अंदर भी ये दोनों चीजें आ गई, इसके अंदर भी ये दोनों चीजें आ गई। क्योंकि k को अगर 3 लोगे तो ये बन जाएगा, k को 1/3 लोगे तो ये बन जाएगा। यहां पे अगर m को 3 लोगे तो ये बन जाएगा, m को 1/3 लोगे तो ये बन जाएगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की टर्म्स में अगर बात कर रहे हो, तो इस कर्व में और इस कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम कर्व हैं, इनको हम अलग ट्रीट नहीं कर सकते, इन दोनों को हम अलग ट्रीट नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस ही मानी जाएंगी जो ओरिजिन में से पास कर रही है। ठीक है, और यहां पे दोनों के दोनों कर्व्स डिफरेंट है, तो यहां पे ये दोनों कर्व्स डिफरेंट थोड़ी ना, ये सेम कर्व रिप्रेजेंट हो रहे हैं। या तो वो बताए कि भाई हमने c को क्या बोला है, या तो वो बोले c की वैल्यू क्या ली हमने, c की वैल्यू अगर उसने k ली है, अगर वो बोलता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k है, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को k लो, अगर वो ऐसा बोलता है तो फिर तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा उसने कुछ बोला नहीं, उसने सिंपल कहा है कि सोल्व करो, तो मेरे लिए ये वाला और ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है, गड़बड़ है उसके अंदर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं श्योर हूं इसको लेके, 110% श्योर हूं मैं। ठीक है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है। ये बताओ, solution of x minus 1 dy is equal to y dx, y of 0 is equal to -5 is हाँ, ज्यादा ठीक और कम ठीक कुछ नहीं होता है। ज्यादा ठीक और कम ठीक नहीं होता है कुछ भी। ये तो वो बात हो गई, ज्यादा ठीक और कम ठीक की क्या बात हो गई? मेरे को कौन कह रहा है ज्यादा ठीक? हाँ सुरभि कह रही है कि सर ज्यादा ठीक तो बी हो गया। ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई 2 लोग रिलेशनशिप में थे, फिर बाद में 2 साल बाद एक जना कहता है कि तेरा प्यार कम हो गया, तेरा प्यार खत्म हो गया, मेरा प्यार मर गया, तेरा प्यार जिंदा हो गया। अरे भाई कम ज्यादा नहीं होता, खत्म नहीं होता, होता है या नहीं होता है, बस यही चीज है। हो गया तो फिर वो कभी खत्म नहीं होता, और अगर खत्म हो गया तो कभी था ही नहीं। समझ रहे हो? तो वही बात है, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत ही था, और कम ज्यादा सही कुछ नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये एक सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। तो सुरभि ने तो वो वाली बात कर दी है, कम ज्यादा प्यार वाली बात कर दी। मेरे को 2 गिलास प्यार है, मेरे को 5 लीटर प्यार है, मेरे को 10 लीटर है, बाद में सूरज में गए, धूप पड़ी तो वो प्यार उड़ गया थोड़ा सा, तो 4 ही लीटर रह गया। 2 बार धूप और पड़ी
वो फिर सूखा पड़ गया वहां पे एकदम। नहीं हुई है साक्षी। बिल्कुल निधि। ये बताओ, द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ए सबका ऑप्शन ए आ रहा है, सबका ऑप्शन ए आ रहा है। तो सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल इजीली, वेरिएबल इजीली सेपरेट हो रहे हैं। तो डी वाई अपॉन में वाई हो गया, डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल अवंती। तो ये बन गया तुम्हारा log y, ये बन गया log ऑफ x माइनस वन प्लस में log c, प्लस में log c। नया कह रही है बात को कहां ले गए, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक किया। तो log ऑफ c ऑफ x माइनस वन। ठीक है, हाँ करते हैं भाई, सब मेजर करते हैं। यूं कह रही है निधि, यूं कह रही है शुक्र है लव की यूनिट नहीं होती, लव की तो बहुत खतरनाक यूनिट होती है, लव की तो इतनी यूनिट्स बना रखी हैं लोगों ने, बस पूछो मत। अच्छा अब इनिशियल कंडीशन लगाओ, छोड़ो अपने टॉपिक से डाइवेट मत हो। तो x की वैल्यू 0 रखो, y की -5, तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू सी, x की 0 रखनी है ना, तो 0 और -1, तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5, तो इसमें 5 रख दो, तो y इज इक्वल टू 5 ऑफ, हाँ तो तुम्हारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर अगर एनालाइज करें तो वेरिएबल सेपरेबल ज्यादा है, हाँ बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल ज्यादा मिल भी सकता है। कल हमने लीनियर के किए थे, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो लीनियर के थे। ये बताओ, डिग्री ऑफ डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू में एक्स साइन डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। करो प्रीति करो। सर यही तो मैथमेटिशियन का माइंड, हाँ बिल्कुल आदर्श। बिल्कुल अवंती, नहीं नहीं शादी वादी नहीं हुई है भाई। ऐसा यूनिट चुलबुल होगी ईमानदारी, जो इंसान ईमानदार है वो ऐसी बात करेगा ही नहीं। थैंक यू मीनू। नॉट डिफाइन, वेरी गुड, चलो शुक्र है शुक्र है शुक्र है, देवी देवताओं का शुक्र है कि नॉट डिफाइन आंसर कर रहे हैं, शुक्र है नॉट डिफाइन आंसर कर रहे हैं। तो ये रेडिकल का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज रेडिकल का काम कर रही है, ये चीज किसका काम कर रही है, रेडिकल का। तो ये डिग्री डिफाइन नहीं होगी, यहाँ पे पापा नहीं माने, ठीक है, यहाँ पे फादर साहब नहीं माने, तो ये डिग्री नहीं डिफाइन हो सकती, तो ये रिश्ता नहीं होगा। तो डिग्री इसकी क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ठीक है। हाँ तो ये रेडिकल आ गया यहाँ पे। अगर ये खाली बाहर रहता तो अब्बा मान जाते, ठीक है, अगर ये खाली बाहर रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। यूथ में डिफाइन कर रखा है, यूथ वालों का दिमाग खराब है, यूथ वालों पे केस करेंगे हम। नहीं भैया दीदी ये फन फेज नहीं है। ये तो खतरनाक, ये तो खतरनाक समस्या वाला है। चलो ये खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। नहीं नहीं अभिषेक, चलो
ये बताओ, बकवास की बातें मत करो, पढ़ लो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स स्क्वायर ई माइनस वाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अभी किसी ने कमेंट किया, मैंने देख लिया, ठीक है। नहीं भाई, अपने को गवर्नमेंट, देखो ये तो समस्या नहीं है अभिषेक कि गवर्नमेंट जॉब की वजह से अब्बा नहीं माने। गवर्नमेंट जॉब की इतनी खास जरूरत नहीं है अभी तो। 1/3 एक्स क्यूब प्लस का सी, ये मस्त क्वेश्चन है, ये बढ़िया सवाल है, इसको करो। ई की पावर वाई, बस वो मैं रील्स देख रहा था एक्चुअली, आज कुछ रील्स देख रहा था। रील्स मैंने कभी देखी नहीं हुई आज तक अपनी लाइफ में, तो रील्स देख रहा था तो उसके अंदर बहुत यही सब था, तो दिमाग उधर घूम रहा था, तो अब कनेक्ट कर गया क्वेश्चन के साथ, तो क्या करें। बाकी कुछ नहीं है ऐसा। डी कह रहा है तुम्हारा ई की पावर वाई। चलो बताओ, टाइप बताओ कौन सी है, टाइप बताओ कौन सी है। आर डी शर्मा का बुक हिंदी वर्जन में मैंने तो अश्विनी आज तक देखा नहीं, नहीं है शायद। आर डी शर्मा हिंदी में पता नहीं आती है कि नहीं आती। अच्छा ऐसा है क्या शिवम? कोई नहीं गरिमा। ए सबका ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। सोल्व भी कर दिया, सोल्व भी कर दिया। टाइप कौन सी बन रही है ये बताओ, टाइप कौन सी है? वेरिएबल सेपरेबल, वेरी गुड अमित, वेरिएबल, वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीख गए बच्चे। तुम्हारे में से पक्का सिलेक्शन होएगा, देख लेना, मेरे को पूरा विश्वास है। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे बैच में से किसी का सिलेक्शन ना हो। 100% होएगा, 120% होएगा, जरूर देख लेना। मेरे को पूरा विश्वास है कि तुम्हारे में से पक्का सिलेक्शन लेके आओगे तुम, देख लेना। मुझे ज्यादा चांसेस ऐसे लग रहा है कि कोई बॉयज का सिलेक्शन हो जाएगा यहां से। बॉयज में से कोई ना कोई लड़के का सिलेक्शन पक्का होएगा, मेरे को ऐसे लगता है। बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा लगता है मेरे को, यहाँ पे इस बैच में पर्टिकुलरली। बिल्कुल होगा, 100% होगा। ये कोई भगवान से प्रार्थना करने की बात नहीं है, ये कोई एक्सपेक्ट करने की बात नहीं है, ये मेहनत है, ठीक है। मेहनत करोगे तो पक्का होगा। कोई नहीं चुलबुल, बिल्कुल जरूर से जरूर होगा। फिर मैं पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे पहला, ठीक है। फिर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा। मैंने अभी तक मेरे पेज पे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं किया। जिसका सिलेक्शन होगा ना उसका पोस्ट करूंगा मैं पहला, उनका पोस्ट करूंगा, ठीक है, पक्का। मैंने सोचा हुआ था यही, ऐसे ही करूंगा, तब से ही शुरुआत करूंगा। क्या बोलते हो, अच्छा आइडिया है ना? ये बताओ। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। नहीं, मैं तो पार्शियल बिल्कुल नहीं हूं भाई। मेरे को तो ऐसे लगता है कि गर्ल्स ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट्स होती हैं, पर मेरे को तुम्हारी क्लास में बॉयज ज्यादा कुछ इंटेलिजेंट दिखते हैं। कुछ बॉयज हैं जो मेरे को ज्यादा ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर ज्यादा हार्ड वर्किंग टाइप के हैं, ऐसा मेरे को फील होता है। 2y sin x 2 sin x cos x माइनस का y स्क्वायर cos x। बिल्कुल मनोज, हाँ नितिन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल अवंती, बिल्कुल जाना चाहिए जावेद, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मोटिवेशन तो वही है, मोटिवेशन तो वही है आगे बढ़ने की। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और अगर वो ट्राई कर रहा है तो वो इंसान तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाला है।
जो इंसान ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और वो नौकरी करने का ट्राई कर रहा है, तो वो इंसान तो बहुत प्रोग्रेसिव है। ठीक है निधि। नहीं नहीं, बायस नहीं हो रहा हूं, मेरे को तो पढ़ाने में ज्यादा सिंसियर बच्चे लगते हैं गर्ल्स ही, मैं तो गर्ल्स को ही ज्यादा फेवर करता हूं। पर अब कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो अब उसको मैं कैसे कह दूं कि भाई ये कम इंटेलिजेंट। अब जैसे तुम्हारी क्लास में एक मयंक है जो, और एक लड़का एजाज है, कुछ कुछ के नाम याद हो जाते हैं, मनोज है, ये सब के आंसर एकदम गवर्नमेंट, ये एकदम अप टू डेट रहते हैं एकदम। तो लगता है इनको देख के कि इनका तो पक्का हो जाएगा। अमित भी कह रहा है मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। तो जो है और अच्छे का ट्राई कर रहे हैं वो तो बहुत प्रोग्रेसिव विचार रख रहे हैं, उनको तो बल्कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं यूपीएससी की तैयारी करो। ये कौन सी टाइप है बताओ? शाबाश, आज बात ज्यादा मिलाई है, काम कम किया है, बात ज्यादा मिलाई है। बिल्कुल अवंती, कौन सी टाइप है? टाइप बताओ, शाबाश, टाइप पहचानो, टाइप। नहीं सोनम, होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर होमोजीनियस कैसे बनेगी, खुद सोचो। लीनियर है, वेरी गुड वेरी गुड, लीनियर है अभिषेक, निधि सुरभि, वेरी गुड, लीनियर है मनोज, बिल्कुल लीनियर है आस्था, वेरी गुड अदिति। अब देखो, अब लाइन से लड़कियों की ईगो जाग गई, ऐसा लग रहा है मेरे को। ईगो हर्ट कर दी मैंने कि सर ऐसे कैसे कह दिया आपने कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बताओ। dy/dx की वैल्यू बताओ क्या आएगी। dy/dx की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2 cos x अपॉन में, यहां पे आएगा y, अच्छा ये y दिक्कत करेगा, और ये बन जाएगा y cot x। क्यों cot x ही बनेगा ना, sin x से डिवाइड किया है तो एक y कट जाएगा और cot x। तो अभी तो ये लीनियर नहीं बन रही, इस y को वापस लेके जाना पड़ेगा, इस y को हमें वापस लेके जाना पड़ेगा। y को वापस लेके जाओगे तो y dy/dx इज इक्वल टू ये बनेगा 2 cos x माइनस का y स्क्वायर cot x, है ना। तो मेरे हिसाब से देखो अच्छा, तो y स्क्वायर को अगर सब्सटीट्यूट कर दो, देखो मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं सब्सटीट्यूशन का, ध्यान से देखना, मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं सब्सटीट्यूशन का। यहां 2 रह गया, 2 भी है, मैं पहला क्वेश्चन कह रहा हूं, करवा रहा हूं सब्सटीट्यूशन का। ध्यान से देखो, अगर मैं y स्क्वायर को पुट करूं तो इस y स्क्वायर का पूरा डेरिवेटिव ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं y स्क्वायर को u पुट कर दूं, ध्यान से देखना, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं सब्सटीट्यूशन करवा रहा हूं। तो अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, du/dx बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx इज इक्वल टू du/dx हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, du/dx इज इक्वल टू 2 cos x माइनस का u cot x, माइनस का u cot x। अब ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ये लीनियर बनी, अब जो ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ये तुम्हारी लीनियर बनी है, देखो। और ये लीनियर किस में बनी है, हाँ ये बर्नौली नहीं बोल सकते, और बर्नौली टाइप है बिल्कुल अंशु। और ये बनी अब लीनियर u और x में, ये तुम्हारी लीनियर बन गई u और x के अंदर, ठीक है। तो अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, e की पावर cot x dx, e की पावर cot x dx, ठीक है। ऑप्शन से सीधे सीधे कैसे हो रहा है आस्था, ऑप्शन से सीधे सीधे कैसे हो गया,
इतना बड़ा सॉल्यूशन आ गया डेरिवेटिव करके, इतना बड़ा सॉल्यूशन कैसे आएगा, ऑप्शन से आज था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया तुम्हारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर log sin x। तो e और log आइडेंटिटी बन जाएंगे और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा sin x, ये तो आ गया sin x। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, u इंटू में sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो तुम्हारा q है, q क्या है तुम्हारा 2 cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया sin x dx और प्लस का c तो बाद में लगा देना, ये तुम्हारा sin 2x बन गया। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x अपॉन में 2 और प्लस का c। ठीक है, sin 2x आ रहा है, sin 2x तो है ही नहीं हमारा किसी के भी अंदर, cos 2x तो हमारा किसी में भी बन ही नहीं रहा। y की u की जगह हम क्या रख देंगे, u की जगह हम रख देंगे y स्क्वायर साइन एक्स, y स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू cos 2x बाई 2 प्लस का c। ठीक है, तो y स्क्वायर की वैल्यू कोई भी नहीं आ रही, y स्क्वायर की वैल्यू तो कोई भी नहीं आ रही है। ठीक है, y स्क्वायर की वैल्यू तो हाँ माइनस का साइन 2x का माइनस का, तो ये आंसर आ रहा है, ये तो कहीं मैच कर ही नहीं रहा, कोई चांस ही नहीं है, ये तो कहीं पे भी कोई चांस ही नहीं है मैच करने का, तो इसका तो नन आंसर आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जबरदस्त था, बाकी क्वेश्चन तुम्हारा काफी अच्छा था। ठीक है, चलो तो आज के लिए बहुत है, मेरे को थोड़ा सा काम है, मेरे को इजाजत दे सकते हो, आज के लिए काफी है, 5 मिनट पहले छोड़ दे। हाँ पर उससे मैच तो नहीं हो रहा है आस्था, उससे मैच तो नहीं हो रहा है ना, मैच तो नहीं हो रहा है, तो नन आंसर आएगा, इसने भी नन ही दिया हुआ है, इसने भी नन ही दिया हुआ है। ठीक है, कोई कंडीशन, अरे हाँ कंडीशन भी है, कंडीशन भी है, कंडीशन भी है, कंडीशन लगा लो भाई, कंडीशन भी थी, मेरे को दिखी नहीं, ये कंडीशन दी हुई है, x की वैल्यू पाई बाई 2 और y की वैल्यू 1, ये कंडीशन है, कंडीशन भी थी, कंडीशन भी थी, कंडीशन भी लगा लो, x की वैल्यू पाई बाई 2 और y की 1, कोई बात नहीं, ये तो करेंगे पूरा। अगर y की वैल्यू 1 रख देंगे, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस पाई, कोस पाई कितना होता है -1 अपॉन में 2 और प्लस का c, है ना, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1/2, ये हो जाएगी 3/2, फिर भी नहीं मैच कर रहा, c की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी, फिर भी नहीं मैच कर रहा है, वो तो दिख ही रहा था उससे भी। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो कल आज और कल में लग के अपना डिफरेंशियल इक्वेशन निपटा लो, जितना हो गया आज और कल में लग के अपना डिफरेंशियल इक्वेशन निपटा लो, मंडे को मैं तुम्हारा स्टैटिक्स शुरू करवा दूंगा। ठीक है, मंडे को मैं स्टैटिक्स शुरू करवा दूंगा, और जो बच्चे यूपी टीजीटी के नहीं हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि नेक्स्ट वीक में वो कोई अपना बैकलॉग कवर कर ले, अगर वो स्टैटिक्स नहीं करना चाहते हो। रूपा 44 ही तो करवाया था, रूपा ये वाला 44 ही तो था, मैंने तो तेरा ही देख के कमेंट किया था रूपा। ठीक है, तो 44 ही तो था ये। ठीक है, तो कल जाना और निपटा लेना। हाँ 1/2 आएगा यार, क्या यार जल्दबाजी में 1 - 1/2 बनेगा 1/2। ठीक है, कर लेना जो भी है, नन ही आएगा, फिर भी नन आएगा, फिर भी नन ही आएगा। ठीक है, हाँ घटना से लगा लो, कहीं से भी लगा लो, कर लो। ठीक है, जहां से भी मिले कर लो। तो आज और कल में इसको निपटाओ, और मंडे को मैं तुम्हें करवा दूंगा, मंडे को मैं तुम्हें करवा दूंगा इसका जो होमोजीनियस वाला पार्ट है वो, और जो सेकंड ऑर्डर की है कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो मैं मंडे को बता दूंगा। मंडे से स्टैटिक शुरू कर लेंगे। मैं ये बोल रहा था कि जो बच्चा यूपी टीजीटी का नहीं है, बाई चांस जो बच्चा यूपी टीजीटी का नहीं है और उसके सिलेबस में अगर स्टैटिक्स नहीं है तो वो अपना बैकलॉग कवर कर लो, बैकलॉग कवर कर लो। ठीक है, वो क्या कर लो, बैकलॉग कवर कर लो। टीजीटी में स्टैटिक्स हैं, अपलोडेड तो रिकॉर्डेड तो अपलोडेड ही है निधि। ठीक है, चलो तो धन्यवाद, अब मिलेंगे हम मंडे को। शुक्रिया, बाय बाय, सी यू, बाय।